शिव प्रसाद जी बाबू साहब, हम लोग चलते चलते भी हाँ हाँ, बिरजुआ के घर पहुंच गए हैं। ये सामने वाला घर है। क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं? घर का दरवाजा खुला है, दोनों पल्ला खुला है, लेकिन कोई साला बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। सही बात है बाबू साहब। ऐसा लगता है हाँ हाँ ठाकुर के खाम से हाँ बापू दोनों हरामजादे हाँ घर में साले छिपके बैठे हाँ, हैं। घर में घुस गए हैं। चल घर के अंदर घुस के देखते चलो हैं। बाबू साहब, घर में घुस चलते हैं। बाबू साहब कुछ देखा था? देख रहा हूँ। एक साला कमर बिज्जू अंदर पता नहीं क्या कर रहा है। ये कौन है? पता नहीं कौन है। इसको बुला के इससे पूछते हैं। इससे जानकारी करो। हाँ भाई। ठाकुर साहब देश शंकर, हम गरीब दुखिया जैसा का नहीं करता रे साला। ये बता बे कि तू बिरजुआ का कौन है? हम बिरजू काका की पड़ोसी है। क्या कहा तू बिरजुआ का पड़ोसी है? और ये जो बैठी है ये कौन है? ये बिरजू काका की बहू है। ये बिरजू की बहू है। कुलपत की औरत है। ये बिरजू की बहू कुलफत की औरत है। हाँ ठाकुर साहब, और तुम उसका पड़ोसी है? हम उनके पड़ोसी हैं। तो ये बता दे बिरजुआ कहाँ है? बिरजू काका खेतों में काम कर रहे हैं। बिरजुआ घर में नहीं है। नहीं ठाकुर साहब, और उसका लड़का वो कुलपत कहाँ है? वो कुलपत भैया पट्टी में दावत खाने के लिए गए हैं। कुलपत भी घर में नहीं है। हाँ ठाकुर साहब, तेरे कहने का मतलब है कि घर में बाप दोनों हरामजादे नहीं है। हाँ गायब है। उस हरामजादे बिरजुआ की नई नवेली बहू घर में अकेली है और तुम हरामजादा उसका पड़ोसी है। तो क्यों बे, जब घर में बाप दोनों हरामजादे नहीं है तो उसकी नई नई बहू घर में अकेली है, और जब तुम उसका पड़ोसी है तो उसके घर में लौंडिया ही कर रहा है। नहीं नहीं ठाकुर साहब, अरे मारा सारे के का क्या बे, साला घर में घुस कर सांप झांक लगा रहा है। अबे, हाँ बाबू साहब, हम इस लड़की से पूछो। इसी से पूछिए, सारे झगड़े झगड़े की फसाद की जड़ है ये। हाँ लड़की, खुशी रहा तोरे 9 महीना लड़का हो। ऐसे बोल हुआ इधर आ गए। क्या बाबू साहब? तुमको मालूम होना चाहिए हाँ बाबू साहब, ये तुम्हारे बाबू साहब उस लौंडिया से बात कर रहे हैं। बात तो सही है। तुमको आशीर्वाद देने का जरूरत। आशीर्वाद का मतलब हम कहे गोड़ आपके धरती है, आशीर्वाद हम दे दी बाबू साहब। तुम अपने बाबू साहब की बराबरी करोगे? नहीं, प्रणाम करोगे? अरे नहीं बाबू साहब, पाँव की जूती चाहे साले चांदी की क्यों ना हो, बात सही है। लेकिन साले सर्फ नहीं रखी जाती है। गोल्डन में रहे। हम साले नौकरों को पकड़ के मारता हूँ, भागने का मौका अरे नहीं। नहीं बाबू साहब, एक बात जा दिया, गलती अब न करो। अगर दोबारा गलती किया सारे तो 20 जूता मारूंगा। हाँ लड़की, बता बिरजू इस समय कहाँ है? बोल। ठाकुर साहब, हाँ, इतनी बाबूजी तो हमारे घर पर नहीं, वो खेतों में काम करने के लिए गए। खेतों में गया है। जी हाँ, और तेरा मर्द वो कुलपत कहाँ है? वो तो अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे में गए। हरामजादी! ये सब एक बहाना है ठाकुर के घर से। बाप को दोनों हरामजादे घर द्वार छोड़ के भाग गए हैं और तुझको अबला असहाय औरत समझ के घर में अकेली छोड़ दिया। सोचा भला बाबू साहब औरत को क्या कहेंगे यार। क्या है? लड़की देख, तुझको मेरे साथ मेरी हवेली में चलना होगा और आज की रात तुझको मेरे बिस्तर पे मेरे साथ बितानी होगी। सोच लो, उसके बाद शौक से अपने पति के घर रहो, ठाकुर को कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एक रात की बात है। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। ठाकुर साहब, आप एक रात की बातें करें। मैं आपके साथ आगे क्या जोगी पहले जोगी। हरामजादी, तो गौरी की नामों
इतनी भारी औकात ठाकुर के बात को इनकार कर रही थी। हराम चोरी, अगर सीधे सोझे मेरे साथ चलेगी इज्जत से वाले लिया चढ़ूंगा, और अगर नखरे दिखाओगी तो यहाँ से हवेली तक तुझको मारते हुए ले जाऊंगा। सोच लो कैसे चलना है, फैसला मैं तुझसे छोड़ता हूँ रे। आप ऐसा जो करके लीजिए, बनिया पिता मैं आपके हवेली जाऊंगी और नहीं मैं आपकी बात मानूंगी। हराम चोरी, जो हम कह दिया उसको समझो कर दिया। हो? ले जाऊंगी मैं। भौजी का हमारे पीगावा लई जावा उठाए, भौजी का हमारे अब आए थे चिड़िया जाल के अंदर, ऐसे पहुंचा ये ठाकुर की हवेली है। इंसान आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता ठाकुर की मर्जी से है रे। और क्या, ये गरीब है और तुम सारा ये गरीब है। जरा उसको समझा, हो सकता है तेरे समझाने समझ जाए और ठाकुर की बात मान ले रे। जब आप हुक्म देता है तो बिल्कुल समझाओ। समझा समझा। यहाँ आवा पगलाओ नहका तुम उछल कूद किया, एक तो तोहे देही मैं जान नहीं जाए। ठाकुर साहब बहुत बलवान आदमी है पागल, अगर इसके खिया ज्यादा नहीं तो एक 5-6 महीने रुक गया ना तो जो शरीर देखत यह दुगनी तिगुनी हुई है। हाँ समझे यहाँ बलवान आदमी है, इनके 5-7 फीट भैंसा लागत थी, भैंस लागत थी वो गड़बड़ाएगी क्या? बहुत साहब समझती नहीं। क्या समझेंगे रे? तुमको समझ रहा हूँ सारे। बचिया नाचिया तुमको समझाने योग हो। और मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। रोशनी मेरी जान, हम ठाकुर हो, अगर मेरी बात मान लोगी सुबह शौक से अपने पति के घर जाओ, ठाकुर को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बात सुनो रोशनी, देखा जो हुस्न आपका, देखा जो हुस्न आपका, तबीयत मचल गई और आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई रे। रोशनी मेरी बात सुनो। गोरे गोरे देहिया पे गोरी गोरी देहिया पे धोनी रंग चुनरिया हमरो जान मारा था, हमरो जान मारा था। तो हर बारी रे मरिया हमरो जान मारा था। मेरी जान गोरी गोरी देहिया पे धोनी रंग चुनरिया हमरो जान मारा, हमरो जान मारा। ये तो हर बारी रे मरिया हमरो जान मारता है। आओ जाओ नहीं, बहुत मजा आएगा रे। रोशनी कसम भोलेनाथ की, कारी कार केस जैसे लहर नगरिया, कारी कार केस जैसे लहर नगरिया।
हाली जाना मेरे जाना। रोशनी, हम ठाकुर हो, प्यार से समझा रहा हूँ रे, मेरी बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है। ठाकुर साहब, दिन भर सोऊंगी, पर आज की बात कभी नहीं बोलूंगी मैं। हम तुमसे प्यार की बात कर रहा हूँ और तुम हो खफा जब हो जा रही हो मेरे ऊपर, क्रोधित हो रही हो। और दिल दीवाना देख तेरी उधर क्यों खड़ी हो, जरा पास आओ। उधर क्यों खड़ी हो, जरा पास आओ। और बनो तेरा राजा, बनो मेरा। खड़ी हो, जरा पास आओ। बनो तेरा राजा, बनो मेरी रानी। रोशनी, मेरी बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है। कौड़ी की मामूली जोड़िया ठाकुर के हवेली में खड़ी हो गई और ठाकुर को बुरा भला कह रही है। हराम चोरी, मार मार के तेरे बदन से तेरे चमड़िया। समझा रहा हूँ, मेरी बात मानी, इसी में तेरी भलाई। मैं हूँ अंधा और तेरी तरह चांद। मैं हूँ अंधा और तेरी तरह चांद। और कदम गले से लगाऊंगा मैं, इसमें तुम हजारों के अपनी सुनाऊंगा। घबराएं क्या हुआ स्वामी? तुम अचानक हमारे इमरजेंसी वाले रूम में कैसे आ गई? स्वामी, मैं आपके बेडरूम में शोरगुल की आवाज सुनी, मैं डरती भागती आपके कमरे तक पहुंच चुकी हूँ। आखिर बात क्या है स्वामी? तुम्हें मालूम हो ये कौन है? ये हरामजादी हमारे रियासत का जो बिरजुआ किसान नहीं है, ये हरामजादी उसी की बहू है। वो बाप को दोनों साले मेरा हुक्म मानने से इनकार किए। मैं गुस्से में उनके घर गया, दोनों साले नहीं मिले। ये हरामजादी मिल गई, इसको हवेली में उठा लाया हूँ। थोड़ा बहुत इसके साथ मौज मस्ती कर रहा हूँ। ये सारी शोर मचा रही है, ये सोचती है कि तुम्हारे याद आने से इसकी इज्जत बच जाएगी। क्या हुआ स्वामी?
सीधे मानती है सीधे मनाओ, टेढ़े मानती है टेढ़े मनाओ। इसको मेरे चरणों की दासी बनाओ। मैं कसम खाया हूँ इसकी चढ़ती हुई जवानी के साथ मैं अपने दिल की हवस को शांत करूंगा। स्वामी हाँ एक बात कहूँ, आप बुरा नहीं मानोगे? बोलो। स्वामी आप थोड़ी देर आराम करिए, मैं समझा रही हूँ उसको। समझाओ शादी को। आप बैठ जाओ। और लड़की चल जरा, सबसे पहले तू अपना नाम बता। अगर आपसे मेरी बन नहीं आती तो ठाकुर साहब मेरी जगह बता। मैं जितना पूछ रहे उतना ही बता। सबसे पहले तू अपना नाम बता, उसके बाद अपना चेहरा दिखा। साहिबा आप मेरा नाम जानना चाहती हैं? इस सभागन का नाम रोशनी है। रोशनी है? जी हाँ। अब तो अपनी शक्ल दिखा। ठीक है मैं अरे मेरे भाइयों, जगलू ट्यू मरी रनिया, तब हमारे स्वामी जी पहले ऊपर कहे ना फिदा हो जाए। जैसे कहा नाम रोशनी, वैसे कहा चेहरे से बिजली की लाइट चम 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 चमचमात रहा। रोशनी, अगर हमारे स्वामी जी कुछ कह रहे थे, अभी तो पहले तो तुमको एक रात की बात है, मान जाना चाहिए था। क्या मर जाएगी? मैं कभी जवान को लगा दीजिए। एक नहीं जाए तो मैं दूसरी नारी को बता दे करेगा। बस आ गया। आराम से अभी हमारी हवेली में हो। भागते हो कहती क्यों इनका, मालूम नहीं नहीं जाता बदलता ही तू। इस जिले में किसी की औकात नहीं है कि जो कि हमारे स्वामी जी की बात न माने। एक तो जगह की औरत होकर हमारे स्वामी जी की बात नहीं मान रही है। अभी मौका है रसैया, बात मान दे मेरे स्वामी जी की, बहुत ऐसे आराम करेगी इस हवेली में। मेरे हाथ में आपसे कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहती हो?
कुतिया कहेगी। स्वामी मान नहीं गई स्वामी। अरे हमारी भी बात नहीं मानी है स्वामी, मैं क्या करूं? ठाकुराइन, इस बिजनौर जिले का कोई गरीब दुखिया हो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। मरना तो इसका तय है। एक औरत है और तुम भी एक औरत हो। तुम ही बताओ हम इसको किस तरह की मौत दें? स्वामी, इस जिला में, इस ग्राम सभा में किसी की औकात नहीं है कि जो आपके सामने जबान उठा दे और नजर उठा के बात कर पाए। जैसे आपकी बात नहीं मानी है स्वामी, सिर्फ इसका सजा एक है। क्या है? जो अपना पुस्तरी जल्लाद है इसी वक्त बुलाएगा, उसको ले जाएगा जल्लाद, इसको रोशनिया के हाथ में दिया जाएगा। रोशनिया को ले जाएगा जंगल में, इसका इलाज और करेगा, लेके आएगा। तब मेरी छाती ठंडी। जल्लाद को बुलाओ, जल्लाद को बुलाओ। बुलाओ सारे को। हारो हारो हारो। हाँ जल्लाद आओ, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। आ गया जल्लाद ठाकुर साहब। जल्लाद, मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए बुलवाया है। तुम्हें एक नई नवेली दुल्हन का कत्ल करना है और ध्यान रहे, कत्ल करने के बाद उसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल करके हमारी ठकुराइन के पास लाना है। ठकुराइन, उस मनहूस को जल्लाद के हवाले करके आओ। मैं जाता हूँ विश्राम कक्ष में, थोड़ा विश्राम करूंगा। ठीक है स्वामी, आप चलिए आराम करिए। ठीक है, आओ। अरे क्या कहाँ है लड़की हमारी देखा क्या ढोड़ा पर धरे है। घर मालिक आपसे